श्री भगवान ने कहा, योगी वही सन्यासी जो कामना रहित निज कर्म करता रहे, सदैव न होवे जो निरअग्नि और निष्कर्म। समझो योग उसी को अर्जुन कहते हैं जिसको सन्यास हो सकता वह पुरुष न योगी जिसमें संकल्पों का वास। मननशील योगेच्छुक नर के लिए कर्म ही एक निमित्त, तथा योगारूढ़ पुरुष के लिए हेतु है निर्मल चित्त। इंद्रिय भोग तथा कर्मों में जिसकी हो आसक्ति न स्वल्प, है वह योगारूढ़ पुरुष जो अपने तजे सकल संकल्प। करे स्वयं को पतित न कोई, निज प्रयत्न से हो उद्धार। आत्मा ही निज बंधु तथा रिपु ऐसा रखकर हृदय विचार। जीवात्मा जब विजय देह इंद्रियों तथा मन पर पाती, हे अर्जुन अपने हित तब वह बंधु सदृश है बन जाती। तथा न जिनका जीव विजित कर पाता इंद्रिय तन मन को, निज आत्मा ही रिपु समान हे कुंती सुत रहती उनको। जो प्रशांत हो शीत उष्ण अपमान मान सुख दुख सहता, ऐसे आत्मजीत जन में प्रभु सदा समाहित है रहता। रहकर सदा विकार रहित प्रत्येक परिस्थिति करे सहन, तथा एक सम समझे जो पाषाण लोष्ट एवं कंचन। अंतःकरण तृप्त जिसका विज्ञान ज्ञान से कुरुनंदन, तथा इंद्रियां जीत चुका जो योगी युक्त वही है जन। उदासीन मध्यस्थ मित्र अरिद्वेषी सुहृद साधु उत्कृष्ट, बंधु तथा पातकी आदि को सम समझे जो वही विशिष्ट। यत चितात्मा अपरिग्रह जिसके वासना न अंतर में, वह योगी एकांत बैठ नित्य चित्त करे रत ईश्वर में। चयन करे अपने आसन हित, शुद्ध भूमि अति ऊंच न नीच। नीचे कुशा वस्त्र ऊपर, मृग चर्म करे दोनों के बीच। इंद्रिय चित्त क्रियाएं वश कर तथा ग्रहण कर यह आसन, ध्यान मग्न हो आत्मशुद्धि हित करे योग का वह साधन। होकर स्थिर तथा अचल काया शिर ग्रीवा करे समान, देखे निज नासाग्र भाग को करे ना अन्य दिशा में ध्यान। मन संयमित शांत हो अंतः तथा सकल भय हुआ विगत, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर हो स्थित मम चिंतन में रत। इस विधि आत्मा को प्रभुरत करके योगी संयमशाली, मुझ में स्थित हो पाता वह परम शांति अति सुख वाली। भोजन शयन रहित रहता जो, या जो अतिशय सोता है, या अति भोजन करे न उसको योग सिद्ध यह होता है। जो करता है युक्त जागरण शयन कर्म आहार विहार, हो जाता है उसे सिद्ध यह योग सकल दुख नाशनहार। वश में भली भांति होकर जब वह ब्रह्म स्थित हो जाता, सकल कामनाओं से निष्प्रह तब वह योगी कहलाता। पवन रहित स्थल में जलती है ज्यों दीप शिखा निश्चल, ब्रह्म ध्यान रत योगी का त्यों विजित चित्त रहता अविचल। करता जब विश्राम पुरुष का योग संयमित होकर मन, तथा तुष्ट प्रभु में वह रहता सूक्ष्म बुद्धि से कर दर्शन। उसे बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख जब मिलता अपरंपार, पाकर जिसे तत्व से विचलित होता पुरुष न किसी प्रकार। हे कुंती सुत नहीं श्रेष्ठ है उसके सम्मुख लाभ इतर, जिसे लब्ध कर व्यथित न होता नर महान भी दुख पाकर। है ज्ञातव्य योग यह विधिवत जिसमें कहीं न दुख का लेश, एवं है करणीय सदा यह रख कर रुचि का भाव विशेष। इच्छाएं समूल सब तज जिनका करते संकल्प जनन, तथा सकल दिश से मन द्वारा कर सम्यक इंद्रिय नियमन। क्रम से हो उपराम तथा धी से जो धैर्य संजोए हो, करके मन आत्मस्थ चित्त में चिंता और न कोई हो। जहां जहां जाए चंचल मन वहां वहां करके अवरोध, बारंबार ब्रह्म में ही इस अस्थिर मन का करे निरोध।
पाप विरत एकीकृत प्रभु में तथा रजोगुण को कर शांत। पाता है असीम सुख योगी कर मानस का पूर्ण प्रशांत। पाप रहित हो पर ब्रह्म में रत जब हो जाता है जीव। पाता है तब पर ब्रह्म संस्पर्श रूप आनंद अतीव। योगी पुरुष समान दृष्टि जो सकल प्राणियों में रखता। निज में सबको सब में निज को स्थित वह सदैव लखता। जो मुझको सर्वत्र लखे एवं मुझ में ही भुवन सकल। वह मुझसे मैं उससे अर्जुन कभी नहीं होता ओझल। मुझ सर्वव्यापी को जो भजता रहता है मुझ में मिल। वह वर्तता सदा मुझ में ही यद्यपि करता कर्म अखिल। जो अपने ही तुल्य पार्थ अवलोकित करता सम सबको। है वह योगी परम श्रेष्ठ समझे समान जो सुख दुख को। अर्जुन ने कहा, किया अभी जिस साम्य योग का सखे आपने है वर्णन। वह स्थिर कैसे रह सकता क्योंकि सदा चंचल है मन। मन बलशाली दृढ़ चंचल है तथा किया करता प्रमथन। मैं मानता पवन सम दुष्कर उसका निग्रह मधुसूदन। श्री भगवान ने कहा, मन है चंचल दुर्निग्रह कुछ नहीं सके संशय इसमें। पर होता वैराग्य तथा अभ्यास सतत से यह वश में। कौन्तेय अपने मन को जो पुरुष न कर पाता संयत है उसको दुष्प्राप्य योग्य है सखे हमारा ऐसा मत। किंतु यत्न द्वारा एवं कर लेने से मन का संयम एवं साधन करने से इसकी होती उपलब्धि सुगम। अर्जुन ने कहा, योग विरत जब मन हो जाता एवं रहते यत्न अपूर्ण। तब उस नर का हृदय भले ही हो चाहे श्रद्धा से पूर्ण। किंतु नहीं संसिद्ध योग की उसको मिल पाती यदुपति। तब इस योग भ्रष्ट प्राणी की कहो कौन सी होती गति। होकर भ्रमित ब्रह्म पथ से जब उसे न रहता आश्रय अन्य। तो क्या भ्रष्ट उभय पथ से वह मिटता यथा छिन्न परजन्य। इस संशय के सम्यक छेदन में समर्थ श्रीमान केवल। अन्य न कोई इस संशय छेदन में होगा सखे सफल। श्री भगवान ने कहा, मृत्युलोक परलोक कहीं भी होता उसका नहीं पतन। जो करता शुभ कर्म न पा सकता वह दुर्गति कुरुनंदन। विपुल वर्ष तक उन लोकों में रहता वह हे अरिमर्दन। केवल पुण्यवान जन ही बस कर सकते हैं जहां गमन। तदनंतर वह योग भ्रष्ट नर जब धारण करता फिर देह। तब करता है जन्म ग्रहण शुचि तथा धनिक पुरुषों के गेह। अथवा लेता जन्म किसी वह ज्ञानवान योगी के घर। ऐसा जन्म किंतु हे अर्जुन इस जग में है दुर्लभतर। मिल जाता तब पूर्व जन्म का वहां बुद्धि संयोग स्वयं। जिससे पुनः यत्न वह करता पाने हित संसिद्धि परम। विषयों के वश होकर भी वह रहता प्रभु में आकर्षित। क्योंकि पार्थ इस नर की होती पूर्व जन्म की निधि संचित। तथा सकाम कर्म का फल जिसका करते हैं वेद कथन। सखे योग जिज्ञासु पुरुष उसका कर देता उल्लंघन। योगी पुरुष अनेक जन्म के यत्नों से होकर संसिद्ध। तथा नहीं रहता जब वह रंचक किसी कलुष में विद्ध। करते हुए महाबाहो इस हेतु यत्न यह सब परिश्रम। परम पिता की प्राप्ति रूप तब उसको मिलती गति उत्तम। ज्ञानी कर्मी और तपस्वी से योगी का उच्च स्थान। अतः बनो योगी हे अर्जुन मेरे परामर्श को मान। जो अति श्रद्धा से सदैव करता मम भजन तथा जप है। अंतर से कर ध्यान श्रेष्ठतम योगी वही परंतप है। ओम तत्सत। आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का ये हिंदी कविता स्वरूप यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद अवश्य दें।